नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है मैथ एंकर पर। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरह से हमने त्रिकोणमिति का फार्मूला को एक्सप्लेन किए हैं, और आज भी आपका त्रिकोणमिति का फार्मूला ही चलेगा। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लेंदी होता है, हमने जीरो लेवल से हाई लेवल तक इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसीलिए इसमें टाइम लगता है। आज इस क्लास में हम त्रिकोणमिति का जितना भी रेशियो होता है वो किस फॉर्मेट में रहता है, यानी कौन से जो क्वाड्रेंट में जाएगा और कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव होगा, इस पर चर्चा करने वाले हैं। और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कौन सा रेशियो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, इस पर डीपली से हम चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, और कोई भी डाउट्स आपके मन में रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप जो है सो हेडिंग दीजिए त्रिकोणमिति का जो फार्मूला आज का क्लास में होने वाला है, और आप साथ साथ लिखते चलिए। तो जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरह से हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि कौन सा रेशियो किस क्वाड्रेंट में जाएगा। एक बार रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आप ये पढ़ चुके हैं, हमने सारा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया डिटेल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें ऑल जो है सो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इसमें साइन होता है, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। यानी ये 6 त्रिकोणमितीय रेशियो जो होता है, ये सब का सब क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। किस में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये आपको हम बता चुके हैं, एक बार रिव्यू में देख लीजिए। ठीक। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने बता चुके हैं कि कौन कौन सा ऐसा रेशियो है जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव की बात करें तो इसमें होता है साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसके बाद जो है तो जितने सारे बच गया है वो सारा का सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे में कॉस आप जानते हैं, टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपने क्या देखे हैं, आपने देखे होंगे कि इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। उसके बाद ये पॉजिटिव होता है। उसके बाद आपका जो है सो साइन हो गया, कॉस हो गया, उसके बाद सेक हो गया, कॉसेक हो गया। ये सारा का सारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये सारा का सारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये सारा का सारा नेगेटिव होता है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने पढ़ चुके हैं कि कॉस और सेक ये दो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी जो है सो नेगेटिव होता है। जैसे मान लीजिए साइन हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, कॉट हो गया, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इतना बात आप पढ़ चुके हैं जो कौन कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी रेशियो है उसका मान, जैसे बड़े बड़े एंगल का मान कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक रिव्यू के तौर पे दिखाते हैं। अगर कोई पूछ दे कि साइन 1470 डिग्री का मान निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, इसका मान ज्ञात करें। मान लीजिए इस टाइप का कोई सवाल पूछ दिया तो आप नहीं बना पाइएगा। बस इन्हीं टाइप का सवाल बनाने के लिए हम आज सारे फार्मूला को आपको दिखाएंगे कि इस तरह का जो भी सवाल होता है बनता है कैसे, कैसे निर्माण होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को आपको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तरह का सवाल अगर आ जाए एग्जाम में तो छूटे नहीं। ठीक, तो आप जानते हैं कि आप एक बात और पढ़ चुके होंगे। क्या पढ़ लिए होंगे, आप इवन और ऑड के बारे में जानते होंगे। जो इवन क्या होता है, इवन नंबर, और ऑड नंबर क्या होता है, आप जानते होंगे, सब जानते हैं। चलिए उसको तो नहीं बताएंगे, वो जो चैप्टर आएगा उसमें हम डीपली से उसको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन आज
उसी पर रिलेटेड बहुत सारा कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप हेडिंग दीजिए और लिखते चलिए मेरे साथ। हेडिंग ये दीजिए कि जब, हेडिंग दीजिए आप, जब n ऑड नंबर हो तो आप साथ साथ हेडिंग दीजिए जब n ऑड नंबर हो तो, लिखते चलिए, तो क्या होगा, n गुना 90 डिग्री। आप ऐसे हेडिंग दीजिए, जब n ऑड नंबर हो तो n गुना 90 डिग्री क्या होगा, बताइए आप। जब n ऑड नंबर हो तो n क्या हो जाएगा, n गुना 90 डिग्री क्या होगा, बताइए जल्दी जल्दी। अगर इसका रेशियो की मान बात करें तो इसका रेशियो क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा। आप लिखिए यहाँ पे चेंज रेशियो। यानी अगर n ऑड नंबर आ जाए, ठीक, जब n ऑड नंबर आ जाए तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, ये कैसे काम करेगा वो अभी अभी दिखाएंगे आपको, अभी ये पता नहीं चलेगा ये लिख क्या दिए हैं। ठीक, अगर अगला लिखिए, जब n इवन नंबर, इवन का मतलब क्या, सम, इवन नंबर हो तो n गुना 90 डिग्री क्या होगा, रेशियो नो चेंज होगा। यानी जब इवन नंबर आ जाए तो क्या होगा, रेशियो नो चेंज, रेशियो नो चेंज। आप ऑड में जानते हैं, चलिए आगे आपको बता देंगे ऑड में क्या होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, ऑड नंबर में आप क्या क्या सब ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट डॉट डॉट। इवन में क्या लिख सकते हैं आप, इवन आप जानते हैं 0 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, 6 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो जब n इवन नंबर होगा तो क्या होगा, रेशियो नो चेंज होगा। यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात जब इससे गुना हो जाएगा तो रेशियो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इतना बात आप जानते हैं। अगला हेडिंग आप दीजिए, क्या हेडिंग दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 90 डिग्री को आप ऑड और इवन में कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो 90 डिग्री को आप 1 गुना 90 डिग्री लिख सकते हैं। आप ये बताइए, क्या 1 जो देख रहे हैं, 1 देख रहे हैं, 1 क्या है, ऑड नंबर है ना। जब ही ऑड नंबर आ जाएगा तो क्या होगा, रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और अगर n जो है सो इवन नंबर होगा तो रेशियो चेंज नहीं होगा। तो मान लीजिए जब 1 से 90 को गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रेशियो क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ तो लिखिए रेशियो चेंज। अगला लिखिए, मान लीजिए 90 डिग्री पर ही आपको बता दे। अगला मान लीजिए 3 को अगर 90 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। ये कैसे काम करेगा वो अभी अभी बताएंगे आपको। ठीक, उसके बाद अब जो है सो आप 180 डिग्री की बात करें, मान लीजिए आप 180 डिग्री में लीजिएगा तो क्या होगा, मान लीजिए आप इसको क्या गुना कीजिए, मान लीजिए 2 गुना 90 डिग्री लिखिए। जब 2 गुना 90 डिग्री आप लिखिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं ना, n का मान कितना दिया है, 2 दिया है ना। यानी ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। और जब इवन नंबर होगा तो क्या होगा, रेशियो नो चेंज होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा रेशियो नो चेंज, यहाँ पर लिखिएगा रेशियो नो चेंज। सिमिलरली आप देखिए, मान लीजिए 180 को आप 4 गुना, हम ये आपको दिखा रहे हैं कि अगर 90 डिग्री तो सब में रहेगा,
ठीक है ना। हम ये दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पे जो एन दिख रहे हैं, एन का मान ये जो है सो ऑड और इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑड और इवन होना चाहिए। ठीक, तो ऑड और इवन होना चाहिए। तो आप क्या क्या सब लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 90 को इसको इतना गुना किए तो ये हो गया। उसके बाद आप जो है सो मान लीजिए यहाँ पे एन का मान 4 ले लीजिए, तो एन का मान 4 लीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक काम कीजिए, डिग्री को चेंज कर लीजिए। मान लीजिए आप यहाँ पे 360 डिग्री आप ले रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रेशियो रेशियो नो चेंज। अब नो चेंज के बारे में आप जानते हैं क्या? नो चेंज का मतलब होता है जब भी आप इवन नंबर आपको दिख जाए, अनुपात क्या होगा, चेंज नहीं होगा, यानी रेशियो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। और ऑड में क्या होता है, रेशियो चेंज होता है। यहाँ पे मान लीजिए आप 90 डिग्री को हटाकर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, 270 डिग्री लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, 270 होगा। ठीक, उसके बाद आगे हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वाड्रांट, मान लीजिए जितने भी क्वाड्रांट अभी देख रहे हैं, कौन कौन से क्वाड्रांट में क्या क्या सब जाएगा, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, वो अभी अभी देखिए। चलिए आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। एक बात और कोडिंग में आप लिख लीजिए, एक ट्रिक लिख लीजिए यहाँ पे, ट्रिक ये लिखिएगा, आप इतना याद रखिए, एस सी, या इतना सीधा आप समझिए, साइन को जो है सो आप जो है क्या कीजिए, साइन को कॉस में बदल लीजिए। ठीक, टेन को आप जो है सो कॉट में बदल लीजिए। उसके बाद सेक को कौशेक में बदल लीजिए। और शॉर्ट फॉर्म में आप यदि आपको याद करना है तो ऐसे याद कीजिए, एस सी लिखिए, एस सी, टी सी और एस सी। कुछ ध्यान दे रहे हैं, एस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉस, तो साइन कॉस, टेन का मतलब, टी का मतलब टेन, सी का मतलब कॉट, तो टेन कॉट, एस का मतलब सेक और सी का मतलब कॉसेक, तो एस सी। आप इतना याद रख सकते हैं, ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी को याद नहीं रहता है कि सर ये रिवर्सिबल होता कैसे है, इसका उल्टा ये कैसे होता है, इसका उल्टा क्या होता है। तो आप ये याद रख सकते हैं, या आप ऐसे याद रख सकते हैं, डबल एस सी और टी सी, बस इसको भी आप याद रख सकते हैं, एस सी और डबल टी सी, इतना याद आप रख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इससे हम पहले चले, आपको एक बात और आपको रिव्यू करा देते हैं। क्या रिव्यू कराएंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए ये क्वाड्रांट हम बना रहे हैं, और इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में, लेकिन आज आपको दिखाने के लिए एक बार और रिव्यू करा देते हैं कि कौन कौन से क्वाड्रांट में किसका मान कैसे कैसे होता है और किसका अधिकतम मान होता है। जैसे मान लीजिए इसमें बात कीजिएगा तो आपको होता है क्या, 0 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद होता है 360 डिग्री प्लस थीटा। उसके बाद सेकंड क्वाड्रांट की बात करेंगे आप, तो इसमें होता है 90 डिग्री प्लस थीटा होता है। उसके बाद 180 डिग्री माइनस थीटा, ये हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर इस क्वाड्रांट की बात करेंगे तो 180 डिग्री प्लस थीटा और होता है 270 डिग्री माइनस थीटा। अगर इसकी बात करें तो 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद 360 डिग्री माइनस थीटा और 0 डिग्री माइनस थीटा। बस इतना बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि पिछला वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा करा दिया आपको। ठीक, अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, किस में दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रांट में दिख रहा है ना,
फर्स्ट क्वाड्रांट में आपको दिख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रांट में आपको क्या होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। तो साइन का उल्टा आप जानते क्या होगा, कॉस हो जाएगा। क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इतना बात आप याद रखिएगा। क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए नहीं होता है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रांट में आपको 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये इसका मान पॉजिटिव होता है। सब का सब रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर इसी में आप कॉस की बात करें तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो क्या होगा, साइन थीटा होगा। यहाँ पर देखिए लीजिए, कॉस का मान क्या होगा, साइन, और साइन का कॉस हमने बता दिए। अगर इसी में हम टेन की बात करें, अगर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉट थीटा। अगर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा होगा। इस सारा का सारा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये सब का सब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रांट में है। अगर आप सेक की बात करें तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा। अगर कॉसेक की बात करें तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा होगा। आप ये जितना देख रहे हैं सब का सब क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रांट का है। ये सारा का सारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रांट का है। फर्स्ट क्वाड्रांट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रांट में ऑल पॉजिटिव होता है, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है ये होता है। उसके बाद अब फिर हेडिंग दीजिए, इसको अरेंज कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छा से दिखाई दे, नहीं तो यहाँ हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगला देख लीजिए, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। संभल के देखिएगा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अब जितने भी आगे बढ़ेंगे ये कोई आपको नहीं बताया होगा, हम खुद आपको बताएंगे इसका मान कैसे चेंज होगा। अब साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन तो आप जानते हैं कि साइन तो कॉस में बदल जाएगा, लेकिन 90 डिग्री प्लस थीटा, गौर से देखिए, 90 डिग्री प्लस थीटा, और 90 डिग्री प्लस थीटा क्या है, सेकंड क्वाड्रांट में है। और सेकंड क्वाड्रांट में क्या होता है, कौन कौन सा मान होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन है ना, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो अगर साइन का वैल्यू यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस क्या होगा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे होगा क्या, कॉस थीटा। कोई दिक्कत, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब मान लीजिए सेकंड क्वाड्रांट का ही बात करें, 90 डिग्री प्लस थीटा। तो अब सेकंड क्वाड्रांट की बात करें, कॉस की बात कर लेते हैं। तो अगर कॉस की हम बात कर ले, मान लीजिए कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। अब कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा की बात करेंगे तो गौर से देखिए, 90 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रांट का है। ठीक, उसके बाद कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, नेगेटिव। आप समझे कि नहीं, नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि 90 डिग्री प्लस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रांट का, और सेकंड क्वाड्रांट में आपको कॉस, टेन, कॉट, सेक आता है, और ये चार त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा और साइन लग जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। उसके बाद अगर बात करें टेन की बात करते हैं तो टेन का फॉर्मूला क्या होगा, 90 डिग्री प्लस थीटा। गौर से देखिए थोड़ा, 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा ये सारा का सारा क्या है, सेकंड क्वाड्रांट का है। और सेकंड क्वाड्रांट में आप देखिए क्या है, टेन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें साइन और कॉसेक को छोड़ के सब का सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, नेगेटिव लिख सकते हैं, और टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट होगा। अब सिमिलरली लिखते चलिए, यहाँ पे लिख लीजिए कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस क्या होगा, टेन थीटा। अगर सेक की बात करें तो 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, माइनस क्या होगा, कोसेक होगा। क्या होगा, कोसेक।
अगर कौशिक की बात करें, कौशिक 90 डिग्री प्लस थीटा, थोड़ा संभल के देखिए। अब कौशिक आ गया ना, आप जानते हैं कि साइन और कौशिक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या, इसका मान ही पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इसका वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो खुद का पॉजिटिव है उसका जो भी आएगा सगा सरफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कौशिक का क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है, कौशिक का सेक होता है। यहाँ पर देख सकते हैं हम, कौशिक का क्या होता है, रिवर्स सेक होता है। तो क्या होगा, सेक हो गया। तो अब आप जान चुके होंगे कि इन सब का मान जितने भी आया है कौन कौन से नेगेटिव है और कौन कौन से पॉजिटिव है। अगर आपका एग्जाम में इस तरह से सवाल आ जाए कि साइन 90 डिग्री, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे हम दिखा देते हैं। मान लीजिए साइन आ गया 90 डिग्री आप प्लस मान लीजिए 45 डिग्री, तो आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सीधा देख लीजिए, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, थीटा का जगह क्या दिया, 45 डिग्री दिया है। और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, कॉस होता है। और थीटा के जगह पर 45 दिया है, आप यहाँ प्लस लिख सकते हैं। और साइन 45 सॉरी कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, सो बताइए, समझे ना। तो इस तरह से आपको सवाल टकरा सकता है, इसीलिए इतना सारा डीपली हम चर्चा कर रहे हैं। क्लियर, आगे हेडिंग दीजिए आप, आगे हेडिंग दीजिए। हमने कहाँ कहाँ तक कर लिए हैं, हमने यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा तक बात कर लिए हैं, उसके बाद 90 डिग्री प्लस थीटा तक बात कर लिए हैं। अब 180 डिग्री को देखेंगे। तो चलिए अब हेडिंग दीजिए 180 डिग्री पर। ये सब का सब क्या होगा, ये सब का सब क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट का हो गया। किसका हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या सब होता है, साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, चलिए अब आगे हेडिंग दीजिए। इतना लिख लिए हैं, तो एक काम करते हैं, आज क्लास को यहीं रहने देते हैं, क्योंकि ये लंबा वीडियो होने वाला है। तो और इतना सारा बात हम बता चुके हैं, बस इन्हीं का जो भी फार्मूला आता है वो नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेके आएंगे। तब तक इसको आप अच्छा से देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, जितना भी सारे हम बता चुके हैं। बस उसके बाद इसके बाद जो है आगे बढ़ाएंगे क्या, 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी जितने भी होता है ना, ये सारा का सारा आपको मान बताएंगे। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद।